नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बहन भाइयों, मेरे वी लोग में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल हक बिहान है और आप देख रहे हैं हक बिहान वी लोगर। मेरा वी लोग में हमेशा डेली रूटीन कुरान शरीफ का तर्जुमा कुरान शरीफ का और हुजूर के रोज़े की ज़ियारत, मस्जिद नबवी की ज़ियारत और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको आज कुरान शरीफ की तर्जुमा आपके साथ शेयर करूँगा। आज का तर्जुमा मियाँ बीबी की और यतीम बच्चों और मिस्कीनों के बारे में है। सूरह बकरा की आयत नंबर 220 से 224 तक। इसमें मियाँ बीबी के बारे में भी है, तो अगर आप औरतें ना भी सुने तो कोई मसला नहीं है, तो अपने खावंद को बोल के वो सुन सकते हैं। उनसे एहतरामन मैंने आपको बता दिया है। वैसे है तो कुरान शरीफ का तर्जुमा अल्लाह ने हमें क्या कहा है उसे वो मैं आपको मैसेज बताऊँगा इंशाल्लाह। शुरू कर अल्लाह के नाम से। दुनिया और आखिरत के बाबत और लोग आपसे यतीमों के बाबत पूछते हैं, कह दीजिए उनकी इस्लाह करना उनके लिए बहुत बेहतर है, और अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहन सहन इकट्ठा रखो तो वो तुम्हारे भाई ही हैं, और अल्लाह जानता है कि फसाद करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ़ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब है, खूब हिकमत वाला। और तुम मुशरिक औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। अलबत्ता एक ईमान वाली लोंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें भली ही लगे। और तुम मुसलमान औरतें मुशरिक मर्दों के निकाह में न दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। अलबत्ता मोमिन ग़ुलाम मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें भला ही लगे। ये मुशरिक तो दोज़ख के तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हिकमत से तुम्हें जन्नत और बख्शिश के तरफ बुलाता है, और वो लोगों के लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वो तो गंदगी है, तुम हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो और उनसे हम बिस्तरी न करो यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेती हैं, बस तुम जिस तरह चाहो अपने खेती में आओ, और तुम अपनी ज़ात के लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरो, और जान लो कि बेशक एक दिन तुम्हें उससे मिलना है। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए, और तुम अल्लाह का नाम अपनी कसमों के लिए इस्तेमाल न करो, ये कि तुम नेकी नहीं करोगे और तकवा नहीं अपनाओगे और लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो आज का तर्जुमा यहाँ तक पूरा हुआ। कल से इंशाअल्लाह 225 आयत से 229 आयत तक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही नाज़िल किया है, वो हम ही कौम हैं जो इससे हिदायत हासिल करेंगे। और अल्लाह ताला हमें इस कुरान शरीफ को समझ के पढ़ने की और तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इंसानी शर और शैतानी शर से बचाए। मेरी आप सब के लिए दुआएं हैं ढेर सारी कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए, बे औलादों को सालिह औलाद अता फरमाए, और जिनको औलाद है उनको अपने माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, बीमारों को शफ़ा अता फरमाए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल का भी ख्याल करें, खुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। ये कार खैर में आप मेरा हिस्सा मेरे साथ तावन करें। और बड़ी करम नवाज़ी जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनके मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।